दुनिया के हर देश और इलाके के इंसानों की आदतें, उनके जीवन की स्थिति, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सब अलग होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन फैक्टर्स का आपकी रोज की टाइम स्पेंड हैबिट पर क्या असर होता है? हम सबके पास रोज 24 घंटे यानी कि 1440 मिनट ही होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 8 अरब लोग रोजाना के इस टाइम को काफी अलग तरीके से बिताते हैं। समय बड़ा है बलवान। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, लेकिन क्या इसका असली मतलब जानते हैं आप? क्या आपने कभी गौर किया है कि आपने रोज के एक मिनट समय से इस्तेमाल का तरीका कैसे करते हैं? आपके आसपास के लोग अपने टाइम स्पेंड का पैटर्न कैसे तय करते हैं? इस बारे में दुनिया में हुई स्टडीज में काफी रोचक आंकड़े सामने आए, जिन्हें जानकर आप अपनी टाइम स्पेंड पर फिर से विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे। दुनिया की आबादी आज 8 अरब के पार पहुंच गई है। इस शताब्दी की शुरुआत में दुनिया की आबादी 6 अरब थी, जो कि पिछले 23 साल में 2 अरब से ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से जुदा है। हर देश का क्लाइमेट अलग है, टाइम जोन अलग है, भौगोलिक स्थितियां अलग हैं, तो जाहिर है इंसान की लाइफस्टाइल भी अलग है। लेकिन दुनिया के 8 अरब लोगों के पास एक चीज जो एक है बराबर है, वो है टाइम। धरती पर मौजूद हर इंसान के पास रोज 24 घंटे यानी कि 1440 मिनट, साल में 365 दिन और 8760 घंटे ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं समय बिताने को लेकर आदतें कितनी अलग अलग हैं? कुछ कॉमन पैटर्न। हम इंसान अपना रोज का समय कहां और किन कामों में बिताते हैं? 8 अरब लोगों में समय को लेकर कुछ आदतें तो एक समान हैं। जैसे हम सभी रोज सोते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं और फुर्सत के पल बिताते हैं। लेकिन इन एक समान आदतों के अलावा रोज के हमारे वक्त का एक बड़ा हिस्सा जो हर इंसान अलग अलग तरीके से बिताता है, अपनी सहूलियत के अनुसार अलग अलग हो सकता है। सोने की आदतें भी अलग अलग। आमतौर पर हम अपने रोज के टाइम को 3 हिस्सों में बांटते हैं: काम, आराम और मनोरंजन। रोज हमारे पास 24 घंटे होते हैं और इंसान रोजाना अपने समय का बड़ा हिस्सा सोने में बिताता है। अलग अलग देशों के लोगों के सोने की आदतें भी काफी अलग हैं। जैसे साउथ कोरिया के लोग रोज औसतन 7 घंटे 51 मिनट सोते हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और भारत के लोगों की आदतें हैं, जहां लोग औसत से 1 घंटे ज्यादा सोने में बिताते हैं। काम के घंटे भी अलग अलग देशों में काफी अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए चीन और मैक्सिको के लोगों का रोज का वर्क और इटली और फ्रांस के लोगों की तुलना में लगभग दोगुना है, यानी एक तरफ 6 घंटे तो दूसरी तरफ 12 घंटे औसतन। खेल, इवेंट, कंप्यूटर गेम्स और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी इंसानों के समय बिताने के आंकड़े काफी अलग अलग हैं। खासकर अमीर देशों में जहां एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में ज्यादा समय बिताते हैं, वहां हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा पाया जाता है। बल्कि जिन देशों में लोग पेड और सेकंड जॉब पर ज्यादा समय देते हैं और फुर्सत के पल कम हासिल कर पाते हैं, वहां लाइफ सेटिस्फैक्शन हैप्पीनेस इंडेक्स काफी लोअर लेवल पर होता है। जेंडर गैप। इंसानों की आदतों पर असर डालने वाले कई फैक्टर हैं, जैसे देशों के अपने हालात, आर्थिक स्थितियां आदि। नॉर्वे में पुरुषों महिलाओं में टाइम गैप कम। पुरुषों के पास हर रोज 370 मिनट फुर्सत की, महिलाओं के पास भी 360 मिनट। पुर्तगाल में अंतर 50% से ज्यादा। पुरुषों के पास 280 मिनट, महिलाओं के पास मात्र 200 मिनट। एशियाई देशों में लेजर टाइम में अंतर। पुरुषों के पास है 280 मिनट, महिलाओं के पास हर रोज 240 मिनट। ओबरवर्डन डेटा की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में नॉर्वे में पुरुषों और महिलाओं के पास फुर्सत वाले टाइम में सबसे कम गैप है। वह पुरुषों के पास रोज 370 मिनट फुर्सत वाले हैं, यानी लीजर टाइम, तो वहीं महिलाओं के पास भी 360 मिनट से ज्यादा का समय मौजूद है। वहीं एशियाई देशों में जहां फुर्सत का पल या लेजर टाइम रोजाना 280 मिनट है, तो वहीं महिलाओं के लिए 240 मिनट है। इंसान के पास ज्यादा वक्त का मतलब है कि वो अपनी शारीरिक देखभाल, फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस रख सकता है। एज फैक्टर। टाइम स्पेंड का दूसरा बड़ा फैक्टर सामने आया, एज फैक्टर। इंसान की एज जैसे जैसे बढ़ती है वो ज्यादा सामाजिक होता जाता है, यानी ज्यादा लोगों से मिलने जुलने लगता है, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जुड़ने लगता है। उसकी टाइम स्पेंड हैबिट एकदम बदलने लगती है।
अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स के मुताबिक जनरेशन Z यानी 16 से 24 साल की उम्र वाली युवा आबादी वाले रोजाना औसतन सोशल नेटवर्क पर 3 घंटे 11 मिनट बिताते हैं, जबकि मध्यम उम्र की पुरुष 2 घंटे 40 मिनट। वहीं ज्यादा उम्र की यानी 55 साल के लोग सोशल मीडिया को लेकर उतनी ज्यादा रुचि नहीं रखते। वर्किंग आवर। कुछ दशक पहले तक इंसानों के कामकाज का तरीका काफी अलग था, लेकिन अब आधुनिक नौकरियों ने इंसानों की रोज की लाइफस्टाइल पर काफी फर्क डाला है। आज बिजी वर्किंग आवर वाली कई नौकरियों में 14 से 15 घंटे तक लोग दफ्तर में बिताते हैं। रिसर्च डेटा के मुताबिक 19वीं शताब्दी तक इंसान के लिए कोई तय वर्किंग आवर नहीं होता, लेकिन पिछले 150 सालों में वर्किंग आवर तय हुए हैं। काम में तय घंटे घटते गए। खासकर अमीर देशों में वर्किंग आवर रोज 6 घंटे तक और हफ्ते में 4 दिन के लिए वर्किंग आवर तय हो गए। साल 1870 में जहां अमेरिका में सालाना वर्किंग आवर 3000 घंटे तक था, यानी हर हफ्ते 60 से 70 घंटे, जो कि आज घटकर 1700 घंटे आ गया। यानी 5 डे वीकली सिस्टम से रोजाना औसतन 7 से 8 घंटे। इकोनॉमिक हिस्टोरियन माइकल ह्यूबरमैन और क्रिस मिन्स की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 1870 की तुलना में आज जर्मनी में वर्किंग आवर 60% तक घटा है, जबकि ब्रिटेन में 40% घटा है। बच्चों के साथ परिवार में टाइम स्पेंड कैसा है? पहले संयुक्त परिवारों के दौर में बच्चों के पास खेलने के लिए ज्यादा लोग होते थे, लेकिन आज एकल परिवारों में माता पिता को ही बच्चों के दोस्तों का रोल भी निभाना होता है। इसलिए फैमिली के अंदर लोगों के टाइम स्पेंड का ये भी एक अहम हिस्सा है। एकल परिवार, सिंगल पेरेंट, टूर वाले, जॉब, लंबे वर्किंग आवर की वजह से बच्चों के साथ परिवार के लोगों का टाइम स्पेंड में बड़ा फर्क आया। अमेरिका में फैमिली एडवाइजरी काउंसिल के सर्वे में ये बात सामने आई कि काम और परिवार के साइज में बदलाव के बीच पेरेंट्स के लिए हफ्ते में 24 घंटे यानी 14% वक्त कम हो गया, जो वो पहले अपने बच्चों के साथ बिताते थे। फूड हैबिट। आज के इंसान के टाइम स्पेंड पर बदलते फूड हैबिट से भी बड़ा फर्क आया है। भारत जैसे देशों में पहले अधिकांश परिवारों में 3 टाइम का खाना बनना एक अनिवार्य नियम था, लेकिन आज के वक्त में स्विगी, जोमेटो जैसी होम डिलीवरी ऐप की वजह से लोगों के बीच घर पर खाना मंगाने का चलन तेजी से बढ़ा। स्विगी कंपनी ने जहां साल 2019 में 1 करोड़ 40 लाख फूड ऑर्डर डिलीवर किए, वहीं जोमेटो ने 2020 में 40 करोड़ फूड ऑर्डर डिलीवर किए। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अलग अलग देशों में लोगों की समय बिताने का तरीका भी अलग अलग होता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।